जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछने पर कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसी प्रश्न के उत्तर में द्वितीय श्लोक में संजय ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। यह द्वितीय श्लोक का शब्दार्थ है। यहाँ प्रश्न प्रकट होता है कि संजय द्वारा दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर यह है कि संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते हैं। जैसे दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे, या फिर संत सभी को आदर दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे, या यह भाव भी हो सकता है कि पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी। अस्तु। व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए। इसका क्या भाव है? इसका भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन आश्चर्यचकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख अर्थात सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। तो अब प्रश्न यह उठता है कि दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? तो इसका उत्तर है कि यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसीलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। इसीलिए उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभीष्ट था। पारमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित ही था। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा उसे श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय श्लोक के माध्यम से समझिए। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात दुर्योधन ने कहा, आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यह तृतीय श्लोक का शब्दार्थ है। यहाँ प्रश्न होता है कि धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य है और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा? तो इसका उत्तर है कि दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले तो बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है
और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छगाने के लिए कैसी सुंदर व्यूह रचना की है। ऐसे पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। अस्तु, यहाँ यह भी प्रश्न होता है कि कौरव सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अक्षौहिणी थी। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी सेना क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया? तो इसका उत्तर है कि संख्या कम होने पर भी वज्रव्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी यह बात भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वल्प होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशालिनी समझी जाती है। इसीलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों। जय श्री कृष्ण।